हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी होती क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कि यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड हम लोग डिमांड कर्व डिराइव करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी डिराइव करते हैं, और भी बहुत सारा टोटल यूटिलिटी के बारे में भी जानते हैं। मीन्स यूटिलिटी का जो भूमिका है, जो रोल है इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे माइक्रो हो, मैक्रो हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, हर जगह हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी का यूज करते हैं। इसी के थ्रू हम लोग प्राइस डिटरमिन भी कर सकते हैं किसी कमोडिटी का। और हम लोग ये जान सकते हैं एक सर्वे के थ्रू कि कैसे, किस कंज्यूमर को क्या नीड है, क्या नहीं नीड है। सो चलिए ट्राई करते हैं होता क्या है, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं और कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग आए हों वो जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा एडमिशन चल रहा है यूकेपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट्स के लिए। सो प्लीज हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके आप वेबसाइट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यूटिलिटी, यूटिलिटी को अगर हिंदी में बात करें तो उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता मीन्स यूटिलिटी होती क्या है। किसी भी वस्तु या चीज का जब हम सेवन करते हैं, जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो एक हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि बहुत तेज कभी भूख लगे और आपको खाना मिलता तो आप खा के बोलते हो हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आज तो वो जो आपको फीलिंग मिली, उसी को जो जो सेटिस्फैक्शन मिली, उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, मीन्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मान लेते हैं मुझे 4 रोटी खा के खुशी मिलती है, किसी को 1 रोटी खा के ही खुशी मिलती है। तो यूटिलिटीज हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, मीन्स सब्जेक्टिव होती है। और हाँ, यूटिलिटी मोस्टली 2 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं, जो पहला प्रकार है वो है कार्डिनल, जो कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इन्वेंट किया गया था, ढूंढा गया था। जो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द यूटिलिटी स्टार्ट हुई थी वो कार्डिनल यूटिलिटी से हुई थी। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग क्या करते हैं कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन बनती है कि यूटिलिटी को किस चीज में मेजर किया जाता है, तो वो यूटिल्स में मेजर किया जाता है। अब मार्शल ने कहा था कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी में कि हम लोग जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मीन्स अगर हमको पहले जैसे कि 1 रोटी खाने से मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा रोटी खाने से 9, तीसरा रोटी से 8, मीन्स हम एक नंबर, एक वैल्यू उस चीज को दे रहे हैं। कार्डिनल यूटिलिटी का ये मतलब था। अब कार्डिनल यूटिलिटी की मदद से हम लोगों ने डिमांड कर्व डिराइव किया और भी बहुत कुछ किया। और फिर दूसरा एक प्रकार होता है, दूसरे जो प्रकार को हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसको जे आर हिक्स ने इन्वेंट किया। जे आर हिक्स ने बोला कि हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर कैसे दे सकते हैं। मैं कैसे एग्जैक्टली exactly जानूंगा कि मुझे भूख लगी थी तो मुझे रोटी खाने के लिए 10 ही यूटिल्स मिलेंगे, 8 नहीं मिलेंगे। तो ये मेजरमेंट बहुत मुश्किल है, किसी भी सेटिस्फैक्शन को मेजर करना। तो जे आर हिक्स ने बोला कि हम लोग इसके अपेक्षा क्या कर सकते हैं, हम लोग यूटिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स रोटी खाने से मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिला, उसके बाद हमको मान लेते हैं कि पिज्जा खाने से उससे ज्यादा यूटिलिटी मिला। तो ऐसे कर करके हम लोग, अगर 10 कमोडिटी है तो 10 कमोडिटी का हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमको सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है, उसके बाद सबसे लिस्ट सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल सेंस था यूटिलिटी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूटिलिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग शायद नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सके कि कैसे मतलब इस सेटिस्फैक्शन को रेट करें, आउट ऑफ 10 ही कैसे रेट कर सकते हैं। कभी हम पता चला सेम भूख लगा था, रोटी खाएं, कभी हम 10 आउट ऑफ 10 बोल दिए, कभी 10 आउट ऑफ 9 बोल दिए। मीन्स हम ही खुद अपने आप पे वेरी हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी मेरा ही रैंडम हो सकती है, वेरिएबल कर सकती है। लेकिन ऑर्डिनली में हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमको रोटी से ज्यादा पिज्जा पसंद है, या पिज्जा से ज्यादा हमको पनीर टिक्का पसंद है, किसी को चिकन सबसे ज्यादा पसंद। तो ऐसे हम एक एक रैंकिंग हम बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यूटिलिटी में हम लोग 2 प्रकार से मेजर करते हैं। एक होता है टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला, ये कार्डिनल की बात हो रही है जहां हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यूटिलिटी हम लोग उसी का पढ़ते हैं। ऑर्डिनल से हम लोग इंडिफरेंस का उसको डिराइव करते हैं, फिर बजट लाइन के थ्रू हम लोग एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। मैं सिंपल होने का कोशिश करता हूं। अब देखिए क्या होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जैसे मैंने बोला कि 1 रोटी खाने से मुझे 10 यूटिल मिला, दूसरा रोटी खाने से 8 मिला, तीसरा रोटी खाने से 7 मिला, चौथा रोटी खाने से 5 मिला, और पांचवा रोटी खाने से मान लेते हैं 0 मिला।
मीन्स मेरा चार पांचवा रोटी खाते मेरा पेट भर गया, अब हमको उससे ज्यादा कोई खिलाएगा तो मेरा यूटिलिटी यूटिल्स मेरा नेगेटिव में जाने लगे, क्योंकि अब हमको खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जो यूटिल्स को अगर हम ऐड करते जाए, तो अगर हम कोई भी ग्राफ बनाए, अगर आपको दिख रहा होगा कोई भी अगर हम ग्राफ बनाए, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि 10 था, 8, फिर सब ऐड होते जा रहा है, 10 से 18, फिर उस पर 7 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, तो यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब है कि अगला रोटी खाने से जो हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, कहने का मतलब है कि हम पहला तो 10 हमको मिला था, फिर दूसरा जैसे रोटी खाए तो हमको 8 मिला, कहने का मतलब मेरा दो सेटिस्फैक्शन कम हुआ। या ये भी हो सकता था कि यूटिलिटी पहले खाने से 8 मिला, फिर 10 मिला दूसरा रोटी खाने से। तो यूटिलिटी क्या होती है, जो दो एक दूसरे कंजिक्यूटिव जो यूटिलिटी मिलती है उसका जो डिफरेंस हुआ, कहने का मतलब है जो एडिशनल कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, -2, मीन्स हम जैसे एक एडिशनल रोटी खाएं तो हमको -2 से मेरा यूटिलिटी घट गया, मीन्स 2 से यूटिलिटी घट गया, या कहो -2 से बढ़ गया, है तो वही चीज। तो ये होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो ये है, MU मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन, सॉरी यहाँ थोड़ा चेंज इन टोटल यूटिलिटी माइनस चेंज, अरे डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है चेंज इन टोटल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूनिट डिफरेंस, उसका चेंज इन क्वांटिटी मींस एडिशनल क्वांटिटी से मेरा कितना एडिशनल टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बता चुका है कि वह अतिरिक्त वस्तु है जो उपभोक्ताओं को किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने बताया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि लॉ क्या है, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी है क्या। नाम से ही पता चलता है सीमांत उपभोगिता के हास्य का नियम। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन, अब देखिए अभी आपको भूख लगी, एक रोटी मैंने दिया आपको खुशी मिला, दूसरा रोटी दिया शायद, जैसे पहला रोटी दिया तक खुशी मिला, फिर दूसरा रोटी दिया फिर आपको हल्का ज्यादा खुशी, तीसरा रोटी खुशी दिया, फिर चौथा थोड़ा कम होगा। अब आपका चौथा में पेट भर चुका है रोटी में, अब मैं उससे ज्यादा देने लगूं तो आपके अरे मेरा यूटिलिटी घटते जा रहा मीन्स अब हम नहीं खा सकते हैं। तो अगर हमको और भी मतलब मेरे क्षमता से ज्यादा कोई चीज मिलने लगे तो हम ऑब्वियस सी बात है उसको मना करने लगेंगे, अब कितना खाए पेट में जगह थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज करती है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करती थी। अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, ये तो चलिए कहानी हो गई, लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो विथ इंक्रीज मतलब जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटते जाती है, और वो जीरो होती है एक टाइम पे और फिर नेगेटिव होती चली जाती है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें, अगर मैं आपको ग्राफ दिखा दूं तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 धीरे, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 घटती है और नेगेटिव हो जाती है। वही टोटल यूटिलिटी क्या है, वो धीरे 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 बढ़ती है, एक समय तक एकदम मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। मैक्सिमम के कब पहुंचती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, आप ग्राफ में देख, उसके बाद क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ही नेगेटिव हो गई तो ऑब्वियस सी बात है टोटल यूटिलिटी में ऐड करते जाएंगे तो टोटल यूटिलिटी घटते जाएगा, इसलिए टोटल यूटिलिटी का कर्व नीचे गिरते चला जाता है। तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल है, पहला गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा। वही तीसरा चौथा गुलाब जामुन आपको खिलाते जाया जाए तो स्वाद तो अच्छा लगेगा लेकिन पहले जैसा नहीं मिलेगा, जैसा पहला निवाला खाए थे, पहला गुलाब जामुन खाए तो वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जाएगा। तो यही है। अब एजम्पशन क्या है, एजम्पशन याद कर सकते हैं, PYQ, अरे MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का एजम्पशंस क्या है। तो वो पहला बात तो होमोजीनियस गुड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम रोटी खा रहे हैं फिर पराठा खा लेने लगे, ऐसा नहीं, रोटी खा रहे तो रोटी ही खा रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं एक रोटी अभी खाया फिर 2 घंटा बाद एक रोटी खाया, ऐसा नहीं, एक ही साथ कंटिन्यूअस खाना चाहिए कि एक रोटी भी खा फिर 1 घंटे बाद तो पच गया फिर खा लिया दोबारा फिर वही सेटिस्फैक्शन रह जाएगा, तो वो नहीं। और कंज्यूमर जो होता है रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर बेवकूफ नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स में एज्यूम करते हैं। अब वैसे ही जैसे मैंने बताया वहां पे, जैसे मैं बताया एक शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है, टेबल।
जैसे पहला रोटी खाने से मान लेते 10 यूनिट मिला, दूसरा से 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर 30, फिर 28। देख रहे हैं जैसे बढ़ते जा रहा फिर घटते जा रहा, मीन्स टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा फिर घटते जा रहा। और वही मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का डिफरेंस, पहला तो यहाँ 10, ऊपर तो जीरो है, ऑब्वियस बात, ऊपर कुछ नहीं तो जीरो मानते। अब यहाँ का देखिए डिफरेंस 8 है तो 8 हो गया, इसका डिफरेंस 6 है तो 6 हो गया, इसका डिफरेंस वही 4, 2, 0, -2, मीन्स हम लोग एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मेरा कितना यूटिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 करके जीरो हुआ, फिर नेगेटिव होते चला गया। तो यही है आपका डिमांड शेड्यूल, और उसका डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, हर चीज जरूर पढ़िएगा। स्टॉप करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर पढ़िएगा, इस चीज को बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कभी कंज्यूमर में। अब बात यह है कि कंज्यूमर कोई एक कमोडिटी तो कंज्यूम नहीं करेगा, वो एन नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करेगा। मींस हो सकता है फिर रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाए, सब्जी खाए, अचार खाए, 5 चीज तो यही खा लिया। मान लेते हैं 5 कमोडिटी। तो रोटी खाने से मान लेते हैं X1 है, उसका प्राइस वो बराबर होना चाहिए दूसरा कमोडिटी के, उसके प्राइस के रेशियो से, वैसे कर करके वो बराबर होना चाहिए। कब तक ये बराबर होना चाहिए, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी जैसे जैसे आपके पास कम होते जा रहा है वो, लेकिन उसका आपका खोने का जो आपका फीलिंग है वो कांस्टेंट है। मीन्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा पैसा खत्म होते जा रहा है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट। यहाँ ये कहने का मतलब है, अगर सरल भाषा में कहें तो कहने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड योर प्राइस मस्ट बी इक्वल टू योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ योर मनी। कहने का मतलब कोई कमोडिटी प्राइस एक्स पे बिक रहा है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होना चाहिए, ये कहने का सिंपली मतलब है। चलिए हम लोग एक अगर हम इक्विलिब्रियम को समझे, अब क्या है कि अगर आप देखें कि मान लेते हैं कि दो कम्युनिटी हम लोग यूज कंज्यूम कर रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि मार्जिनल कम्युनिटी ऑफ प्राइस एक्स, MU/PX, जो है बड़ा है MU/PY के। तो कहने का मतलब है उपभोक्ताओं को क्योंकि बराबर ही होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम में, तो इसका कहने का मतलब है एक्स ज्यादा है, तो ये क्या जा सकता है, या तो एक्स की खरीद बढ़ा दीजिए या तो वाई की खरीद कम कीजिए। मतलब इसको कम करिएगा तो ओवरऑल ये बड़ा हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, या तो इसको घटाइएगा तो फिर ये दोनों बैलेंस होगा। कहने का मतलब या तो एक्स का कंजम्पशन कम करिए या तो वाई का, सॉरी, एक्स का खरीद बढ़ाइए, कंजम्पशन बढ़ाइए, या तो वाई का कंजम्पशन घटाइए। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का खरीद बढ़ाइए, मतलब वाई का कंजम्पशन ज्यादा करिए, और एक्स का घटाइए। और तब तक करिए ये चीज जब तक आपका ये कांस्टेंट मींस बराबर ना हो जाए MU/M के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तब तक ये कंजम्पशन होगा। अगर हम इसको सिंपली एक डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो सिंपली आप समझिए, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा। मान लेते हैं एक हम कॉमोडिटी, एक मान लेते हैं एक पेन खरीदने गए। अब हमको, या मान लेते हैं कि हमको कुछ खाना खाना है, खाना खाने के लिए गए, उसका देखिए प्राइस 10 रुपए पे बिक रहा है। ठीक, सिंपली भाषा समझिए, तो प्राइस का एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम उसको कंजम्पशन करने से मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा 3 पे, मींस 10 रुपए का अगर कोई सामान हम 3 ही कंज्यूम करेंगे, यहीं तक मेरा मार्जिनलिटी सेटिस्फाई होगा। कहने का सिंपल मतलब यही है। यहाँ पे आप देखें इस रेख हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे, मींस एक्स एक्सिस पे प्राइस यूनिट ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे मार्जिनलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी ले लेते हैं। अब क्या होगा, दोनों को आप वही पुट अप कीजिए, प्राइस का लाइन ड्रॉ कीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और दोनों का जहां इक्वल होगा वहीं पे जो आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब आपका समरी यही कि यूटिलिटी क्या है, सिंपल शब्दों में बात करें तो यूटिलिटी आपका सेटिस्फैक्शन है, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी कंजम्पशन को, मींस किसी भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से। और टोटल यूटिलिटी क्या है कि जब हम एक एक यूटिलिटी को एड अप करते जाते हैं तो हम टोटल यूटिलिटी प्राप्त करते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब हम विथ जैसे भी एक एडिशनल यूनिट, मींस जैसे भी एक
यूनिट का कंजम्पशन हम बढ़ाए तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना से डिक्रीज हो रहा है, कितना से इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को जो बताया वो मार्जिनल यूटिलिटी है। ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, मीन विद एडिशनल इंक्रीज, जैसे जैसे हम कमोडिटी का गुड्स एंड सर्विसेज का करते जाएंगे हमारा यूटिलिटी घटते चला जाएगा, और तब तक घटते चला जाएगा, तब तक हम लोग इस चीज को फॉलो अप करते जाएंगे जब तक रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विथ प्राइस बराबर ना हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। आप जैसे यहाँ ग्राफ पे भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो इंड अप करते हैं। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना ओपिनियन यूटिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से आपको बता दूं, हमारे यूकेपीएससी इकोनॉमिक्स लेक्चरर का एडमिशन चल रहा है। आप चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं एक बेटर वे में इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। और भी सब्जेक्ट्स की हमारे इनरोलमेंट चल रही है, तो जरूर हमारे शिक्षाटाउन.in वेबसाइट पे जरूर जाएं, और दिए गए नंबर पे आप कोई भी क्यूरी या एडमिशन के लिए फॉलोअप के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड सक्सेस। थैंक यू।